सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। अब बात करते हैं WTC फाइनल की, जहां मुकाबला तो दिलचस्प हो गया है, लेकिन वो दिलचस्प मुकाबला जो है उस पर उठ रहे हैं सवाल। अगर यही मैच भारत में हो रहा होता कुणाल अभी तक और 2 दिन में 28 विकेट गिरे हुए थे, तो शायद अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में ना सबसे बड़ा मुद्दा यही हो रहा होता कि खराब पिच थी और ऐसी पिच थी वैसी पिच थी। ये क्या बनाया है? लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जिस मैदान को जो होम ऑफ क्रिकेट वहां का टैग लाइन है, वहां पर मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। उस मुकाबले की बात करते हैं, फिर इस पहलू पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं तो अपडेट के जरिए कि अभी क्या कहानी है। अभी कहानी है मैच की कि दूसरी पारी जो आज तीसरा दिन है और रोमांचक मोड़ पर है भी इस फिलहाल जो मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में जो है वो 144 रन जरूर है, लेकिन 8 विकेट उसके गिर चुके हैं। लेकिन अब दूसरा पेच क्या है? पेच ये है कि जो बढ़त है उसकी वो 218 रन की हो चुकी है। मिचेल स्टार्क फिलहाल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, नेथन लायन 1 रन बनाकर क्रीज पर है। यानी साउथ अफ्रीका की टीम आज जब तीसरे दिन कोशिश करेगी कि वो गेंदबाजी करने जब आए, तो सबसे पहले उसका प्रयास यही होगा कि जितनी जल्दी 5 रन 7 रन या 10 रन में इन दोनों बल्लेबाजों को भी आउट किया जाए, ताकि वो जो लक्ष्य है चौथी पारी में, वो जो अभी 218 रन ऑलरेडी हो गया है, वो किसी तरह से 225-230 के आसपास रहे। अगला अपडेट दिखा दीजिए किस तरह से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जो है वो दूसरी पारी में भी फेल रहे। ख्वाजा जो है वो 6 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड, जिनकी लगातार बात हो रही थी, वो 9 रन बनाकर आए। वेबस्टर, जिन्होंने पहली पारी में बड़े उपयोगी रन बनाए थे, वो भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। मार्नस लाबुशेन 22 रन पर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 13 रन पर आउट हुए। सबसे ज्यादा 43 रन जो बनाए वो एलेक्स कैरी ने बनाए दूसरी पारी में। और दूसरी पारी में अभी तक साउथ अफ्रीका के लिए एनगिडी और कगिसो रबाडा, ये दोनों 3-3 विकेट ले चुके हैं। कगिसो रबाडा ने पहली पारी में 5 विकेट भी लिए थी। तो कुल मिला जुलाकर मतलब बहुत कम ऐसा होता है क्रिकेट के खेल में कि बल्लेबाजों की आफत आई हो, लेकिन यहां तो बल्लेबाजों की आफत आई हुई है कुणाल। बिल्कुल चाहिए, लॉटरी गेंदबाजों की लगी हुई है, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं देखने को मिला। वही बात ठीक है कि अगर यहाँ पर ये मैचेस अगर कानपुर में हो रहा होता, लखनऊ में हो रहा होता, बैंगलोर में हो रहा होता, और अगर इस तरीके से 14-14 विकेट दिन में गिर रहे होते, तो उसके बाद सवाल उठ जाता कि भाई पिच क्या है, फिर उसको रेटिंग खराब दी जाती। चलिए वो एक दूसरा मैटर है। अब यहाँ पर क्या है, अभी कंडीशन जो आपने बताई 218 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त है। अब वो उसको जितना भी बढ़ा ले, अब 200, अब मैं वो स्कोर कार्ड देख रहा था, स्कोर कार्ड में आपने फर्स्ट इनिंग जो होती है, सेकंड इनिंग जो होती है, 4 इनिंग्स होती है, तो फर्स्ट या सेकंड इनिंग में जो स्कोर बनता है उससे लगभग आधा ही स्कोर जो है आखिरी में बनता है। तो जैसे जैसे इनिंग्स बढ़ती जाती हैं स्कोर कम होते चले जाते हैं, चौथी इनिंग तक स्कोर कम होता है। अभी तक जो है 218 रन किसी ने बनाए नहीं किसी भी इनिंग में। 212 रन पहली इनिंग में बने, उसके बाद 138 बना और उसके बाद जो है अभी 144 है। और मैं स्टैट्स देख रहा था कि भाई इंग्लैंड में चेस करना, लॉर्ड्स में चेस करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। पता लगता है जी कि सिर्फ 4 बार इतिहास में लॉर्ड्स में कब से मैचेस हो रहे हैं 200 प्लस का मैचेस हो चुके हैं लगभग। हाँ, और 200 प्लस का टारगेट सिर्फ 4 बार चेज हुआ और 2005 से सिर्फ 1 बार चेज हुआ, वो इंग्लैंड ने किया था, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये आसान टास्क नहीं रहने वाला साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ने एक छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ना वो गंवाए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है मगर कई मोमेंट्स गंवाए हैं। बहुत सारे गिनाने से ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मतलब पिछले दिन में जब मैच खत्म हुआ तो आखिरी ओवर में स्टार्क का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये एक मोमेंट है। अब अगर वो बंदा खड़ा रह गया, 20 रन और जोड़ गया, वो हार जीत का फर्क नहीं, या 20, 25, 30 रन भी तय कर सकते हैं, क्योंकि एक लो टोटल यहां पर है अगर आपने संघर्ष दिखाया तो भी। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है, नो बॉल्स बहुत डाली हैं साउथ अफ्रीका ने, यहां पर जो पूरे स्टैट्स जो आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मैच कॉस्ट कर जाती हैं। मगर ये है कि भाई चलो दोनों तरफ के गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, मगर एक प्रॉपर मैच नहीं देखने को मिल रहा। और आजकल ये चलन सा ही हो गया है, हम जब भी टेस्ट मैच कवर करने बैठते हैं ना, तो 5वां दिन काउंट करना ना बंद ही कर दो। मतलब कहीं पर भी वो टेस्ट मैच हो रहा हो ना, तो वो 3 दिन में, 4 दिन में, हद हो गई 4.5 दिन में, 5वें दिन के अंत तक कोई टेस्ट मैच जाते हुए मुझे नजर ही नहीं आता कि कोई टेस्ट मैच जो है वो जाए, क्योंकि उस तरीके की पिचेस जो है बनाए जाने लगी है। मेरे ख्याल से ये ना जब से WTC शुरू हुआ है ना तब से ये हो गया है, क्योंकि अब जो पिचेस इस तरीके की बनाई जाती है कि नतीजे निकले, रिजल्ट ओरिएंटेड। अब इस तरीके से नहीं बनाई जाती कि भाई उसके ऊपर जो है आप 5 दिन खेल जाओ या फिर वो ड्रॉ हो जाए, जैसे पाकिस्तान वाला होता है कि भाई ऐसी पिच बना दो जिसपे बल्लेबाजी होती है, ठीक है, अब उसका कोई फायदा नहीं है, फिर पाकिस्तान आखिरी में आता है। तो यहां पर क्या है कि ऐसी पिच बनाओ जिसपे नतीजा निकले, बॉलर 20 विकेट ले पाए। इसलिए ये चीज जो है ज्यादा देखने को मिलती है कि भाई बॉलर जो है वो हावी रहते हैं।
अब इसका कुछ तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। और दक्षिण अफ्रीका की जो कमजोरी है, अब उससे ही उन्हें पार पाके ये मैच वो जीत सकते हैं, वो उनकी बैटिंग जो उन्हें बड़े मैचेस में धोखा देती है। जो फर्स्ट इनिंग में भी जो उन्होंने बल्लेबाजी की वो भी देखने को मिला। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है जो हम कल एग्जाम्पल पेश कर रहे थे सर, कि प्रॉब्लम से निकलने का तरीका तो एक ही है, आपको उसी से निकलना पड़ेगा और कोई बाईपास है नहीं कि भाई आप हाँ उसको फेस करना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका को अब वो रन बनाने पड़ेंगे जो इस मैच में अभी तक किसी इनिंग में नहीं बने। बिल्कुल, और मुझे याद है कुछ दिन पहले दिलीप वेंगसरकर ने कहा भी था कि ये जो टेस्ट मैचेस हैं उनको 4 दिन का कर देना चाहिए। हाँ। उन्होंने बकायदा इसके पीछे लॉजिक यही दिया था जो अभी आप बात कह रहे थे ना, कि जब 5वें दिन जा ही नहीं रहे हैं, 90% टेस्ट मैचेस चौथे दिन तक खत्म हो जा रहे हैं, तो 4 दिन का कर दीजिए। इससे बहुत सारा पैसा, लॉजिस्टिक, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। उस पर हमने शो भी किया था, मुझे याद है। चलिए, लेकिन अब जो कहानी है, जो आप ये कह रहे हैं ना, कुणाल की 200 से ज्यादा रन बने नहीं है, बिल्कुल नहीं बने। लेकिन जरा सोचिए, एक हाइपोथेटिकल में सॉल्यूशन देता हूं, ऋषभ पंत को दे देते हैं वहां पर। हाँ, तो वो वैसे खेल जाए ना, फिर वो तो खेल नहीं रहे ना। ठीक है, या तो ऋषभ पंत चले जाएं या वो ऋषभ पंत की तरह खेलना शुरू कर दे। अगर आप खेलोगे डर डर के तो फिर होगा कैसे, और डरने का यहाँ मामला है ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। और लुंगी एनगुडी ने, सर आप एक बात में कंप्लीट कर दूं, ये कि उन्होंने बोला, उनका बयान में देख रहा हूं, इट वोंट बी इजी विद द बॉलिंग लाइनअप दे हैव, बट वी वांट टू गिव अवरसेल्फ अ चांस। तो वो खुद मान रहे हैं। बिल्कुल, और मानना पड़ेगा, अभी वो तो साफ दिखाई दे ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास लेट्स से 225 230 रन के आसपास का टारगेट हो ना, तो ये ठीक है। बल्लेबाजी नहीं चल रही है, साउथ अफ्रीका की नहीं चली है, लेकिन कप्तान के तौर पर विरोधी टीम के सामने भी ना बड़ा मतलब कश्मकश रहता है, करे क्या। मान लीजिए, ये अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, अभी अगर मान लेते हैं 240 रन का टारगेट है और वहां पर पहले 50 रन बिना विकेट गिरे हो गए, फिर आप देखिए, फिर आप डिफेंसिव हो जाएंगे, फिर आप स्लिप की जगह फाइन लेग लगाएंगे और फिर उधर आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे चले जाएंगे, मिड विकेट को और पीछे कर देंगे। तो वो परिस्थितियां पैदा करने के लिए, जैसा आपने भी कहा कि साउथ अफ्रीका को वो टेम्परामेंट दिखाना होगा। एक दो बल्लेबाजों को जाकर वहां पर इंटेंट दिखाना पड़ेगा। आप जाके आप सोचिए ही मत कि ये कौन से विकेट है, कैसे विकेट है। समझ लो, ये ओडीआई गेम है, आपको 10 ओवर में 60 बना देंगे। T20 भी मान 10 ओवर में, हाँ, अगर 10 ओवर में 60 बना दोगे तो बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली चले जाएगा, क्योंकि फिर बचा ही क्या। बिल्कुल, लेकिन ये लक्ष्य मुश्किल है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको इस अपडेट में दिखाते हैं। पहली पारी में पूरी टीम सिर्फ 138 रन पर सिमट गई थी। दिखा दीजिए, बेहद मुश्किल है। क्यों? जीत का रास्ता, जो कि हम 225 रन के आसपास का एक बहुत ही छोटा टारगेट देख रहे हैं। लेकिन एक तो चौथी पारी का प्रेशर भी कुणाल होता है, हमेशा से टेस्ट मैचेस में रहता है। वो चौथी पारी में सामान्य पिच पर भी 225 रन जब एक टीम के पास होते हैं तो वो इसी इरादे से मैदान में जाती है कि ये अभी इस पर 50 रन जोड़ दीजिए, वो 50 रन जो चौथी पारी के प्रेशर के तौर पर इसमें जुड़ गए। तो वो भी कहानी है। इसके अलावा जो बात लुंगी एनगिडी ने कही कि वो बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क जबरदस्त फॉर्म में है। पहली पारी में पैट कमिंस ने 6 विकेट लिए थे और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का कठिन इम्तिहान होने वाला है। तो जो बात हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वही करना पड़ेगा। या तो वहां पर टॉप ऑर्डर में से ये तय करके जाएं कि टॉप में जो 3 बल्लेबाज हैं उसमें से एक बल्लेबाज बिल्कुल अपने दिमाग को, जिसे कहते हैं ना कई बार दिमाग घर पे रख के फियरलेस क्रिकेट खेलनी होगी। वहां पर जाकर उसको, जैसे यहां पर वीरेंद्र सहवाग होते, मैं कह रहा हूं अभी यहां पर अगर साउथ अफ्रीका की टीम हटा दीजिए और अगर मान लेते हैं यहां पर इंडियन टीम होती है और यहां पर वीरेंद्र सहवाग होते, या यहां पर मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऋषभ पंत होते, या यहां पर मुझे एक नाम मैं जरूर लूंगा, मुरली विजय होते, उस तरह के बल्लेबाज अगर होते तो शायद फिर आपको लगता कि अगर एक किसी खिलाड़ी ने 40-50 रन जोड़ दिए, और ऐसा नहीं है, नंबर्स बहुत कम है कुणाल, लेकिन हम जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ है कि पहली पारी में कोलैप्स होने के बाद भी दूसरी पारी में टीम ने रन्स बनाए हैं। वो जो ऐतिहासिक कोलकाता का टेस्ट मैच है जिसने टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन की परिभाषा को ही बदल दिया। टीमें फॉलो ऑन अब कम देने लगी, वरना पहले बहुत दिए जाते थे। वो जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था उस मैच में भी तो यही हुआ था। तो साउथ अफ्रीका को यहां पर अपना इंटेंट दिखाना होगा, उनके बल्लेबाजों को वो भूख दिखानी होगी जो जीत के लिए जरूरी है। लेकिन हाँ, अब वो जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आ जाते हैं। जो 28 विकेट का हम जिक्र कर रहे हैं, अगला अपडेट दिखा दीजिए। तीसरे दिन ही मैच के खत्म होने की संभावना है। क्रिकेट के जानकारों ने इस फाइनल मैच की आलोचना की है। टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों का फ्लॉप शो यहां देखने को मिला है, क्योंकि मार्नस लाबुशेन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए। अगर ये मैच अभी मान, इसमें एक चीज और है कुणाल, अगर पिच तो चलिए एक है ही है, इंडियन टीम होती ना तो अभी तुरंत ये हो जाता कि ये सब आईपीएल की वजह से हो रहा है जी। आईपीएल खेल के गए हैं और देखिए कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, फॉरवर्ड वही नहीं है, डिफेंस ही नहीं है किसी के पास। लेकिन यहाँ तो मार्नस लाबुशेन है, यहाँ तो स्टीव स्मिथ है, ये सारे तो उस्मान ख्वाजा हैं। ये तो आज की तारीख में अगर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन डिफेंस प्लेयर्स माने जाएं तो इसमें
3-4 नाम तो आपको खेल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं अगर खेल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पिच में प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, मैंने देखा अभी किसी सोशल मीडिया में कहीं पर लिखा है कि फाइनल है या फ्यूनरल है। बिल्कुल जी, और वो उसी तरीके से लग रहा है। अब देखिए, WTC का जो कॉन्सेप्ट पूरा बनाया गया, उसको टेस्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। उस टेस्ट मैच को जो है वो छोटा करने के लिए नहीं बनाया गया, कंसाइज कर दो आप उसको, ठीक है, आप उसको जो है वो 3 दिन पे ले आओ, तो वो उसके लिए नहीं बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए जी, अब होता क्या है जब बायलैटरल सीरीज होती है, भाई इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाती है, जैसे भी 2 देश आपस में खेलते हैं, तो वो दोनों चाहते हैं कि हम टेस्ट मैच जीतें। उसके लिए पिचेस ऐसे बनाते हैं जिसपे नतीजा निकले, समझ आ गई ये बात। मगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक न्यूट्रल वेन्यू पे रखने का कॉन्सेप्ट ही ये था कि भाई वो पिच जो है ना, फिर वो ऐसा ना हो कि भाई इस टीम के हिसाब से या उस टीम के हिसाब से या नतीजे के हिसाब से। वो पिच ICC अपने SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से बनाएगी। ये कौन सा SOP लगाया गया है? मतलब जब आप SOP लगाते हो, जब ICC का टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे ODI हो T20 हो, रनों की बौछार होती है। जब आपने टेस्ट क्रिकेट में पिच बनवाई है तो उसमें रन बनने को नहीं दे रहे, ये कौन सा आपने जो है पिच बनवाई है? तो ये सवाल जरूर है, सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पिच ना तो ऑस्ट्रेलिया ने बनवाई है ना साउथ अफ्रीका ने बनवाई है, ये तो ICC की देखरेख में उनके क्यूरेटर्स होते हैं, उन्होंने बनवाई है। इफ इट इज नॉट लास्टिंग फॉर 5 डेज, तो ये एक सीरियस सवाल है कि उस पर बल्लेबाज खड़ा नहीं हो पा रहा, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, और जो गेंदबाज हैं उनकी कोई डाउट नहीं कर रहा है। मगर पैट कमिंस 6-6 ले जा रहे हैं विकेटें, ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, और इस तरीके से बैलेंस जो है वो नहीं बनता है। इस पे सवाल ज़रूर उठने चाहिए और इस पर भी रेटिंग आनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब एशियाई कंडीशंस के अंदर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया में मैचेस होते हैं, वहाँ पे तुरंत जो है ना वो आ जाता है कि भाई ये पिच जो है ये वेरी पुअर रेटिंग था, इसके ऊपर इतने डीमेरिट पॉइंट लगाए गए, इस पे अब इतने टाइम तक अगला मैच नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें ना लॉर्ड्स पे भी लगानी चाहिए कि भाई इस तरीके की पिच WTC के फाइनल में नहीं होनी चाहिए, जहाँ कोई बैलेंस ही नहीं है बैट और बॉल के बीच में। बिल्कुल। और कुणाल, अभी बात करते करते ना मैंने ICC, आप बार बार कहते तो मैंने ICC की टेस्ट बैट्समैन की जो रैंकिंग है ना वो निकाल ली है। अब इस रैंकिंग में देखिए टॉप 10 की बात कर लेते हैं। स्टीव स्मिथ है, टेम्बा बावूमा है, मतलब अभी मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, और साउथ अफ्रीका की ट्रेविस हेड भी हैं, उस्मान ख्वाजा भी हैं। तो अगर आपके टॉप 10 बल्लेबाजों में से 4 बल्लेबाज यहाँ खेल रहे हैं, इसमें मार्नस लाबुशेन नहीं है, जो खुद एक बड़े स्थायी अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, वो 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन रन जो है वो किसी से बन नहीं रहे। तो सवाल तो उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यही बात है कि अगर जैसा कुणाल कह रहे थे कि कानपुर में हो रहा होता या कहीं अहमदाबाद में हो रहा होता, चेन्नई में हो रहा होता, तो अभी तक चीख पुकार मच गई होती, लेकिन अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अब मामला जो है वो जानते ही आप, फंस जाती है चीज़ें बहुत सारी। चलिए खैर, मैच पर नजर रहेगी और क्या होता है, क्या तीसरे दिन ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 2 साल तक लगातार सबसे अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली 2 टीमों के बीच फाइनल हो रहा है, वो मैच क्या 3 दिन में खत्म हो जाएगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। इस मैच के अपडेट देंगे, साथ ही साथ भारत का वो जो इंट्रा स्क्वाड मैच है उस पर भी नजर रहेगी, वहां से जो अपडेट्स निकल कर आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।